हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 4 है और वो है द्विघात समीकरण जिनको केवल क्वेश्चन करना है, यानी कि 4 पॉइंट एक्सरसाइज हम चलेंगे 4.1 और उसी को सॉल्व करेंगे। तो जिनको क्वेश्चन का आंसर देखना है वो फटाफट इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें समझाना चाहेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण। उसको देखने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि द्विघात समीकरण है क्या। तो समीकरण मतलब पता चलता है कि दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, और इनको डिवाइड करता है आपका क्या, बराबर। तो उसमें हो गया, मान के चलिए जैसे हम एक समीकरण ले लेते हैं यहाँ पर 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए यहाँ पर ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, पक्ष तो है यानी कि समीकरण तो हो गया। तो अब इसमें द्विघात समीकरण कौन होता है, तो हम चर का घात देखते हैं। हर एक समीकरण में आपको देखने के लिए मिलेगा एक नंबर मिलेगा और एक ABCD के अक्षर मिल सकता है। यहाँ x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको कहते हैं अचर और इसको कहते हैं चर राशि। तो ये दो राशियों से मिलके ये बनता है। अब हम किस पे ध्यान देंगे, तो केवल चर राशि पे ध्यान देंगे, यानी x y जो भी ABCD के अक्षर है उस पे ध्यान देंगे और उसके घात पे ध्यान देंगे। ये स्क्वायर है, क्यू है या नहीं है, क्या है। तो अगर ऐसा समीकरण मिले जिस पे घात नहीं हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से 4x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इस पे घात क्या है, एक है, अगर कुछ नहीं है तो एक है। इसी प्रकार से अगर यही 4x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाए बराबर 0, तो यही होता है आपका द्विघात समीकरण। अब कैसे कि चर का घात आप देखिएगा तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जो ज्यादा पावर में रहेगा उसी को हम काउंट करते हैं और उसी को समीकरण का नाम दे देते हैं। तो ज्यादा क्या है, 2, तो इसको कहेंगे द्विघात। अगर ज्यादा रहता 3, जैसे यहाँ पर क्या है ज्यादा 3, तो त्रिघात। समझ में आ गया बात। तो अगर ऐसा समीकरण हमें मिल जाए, यानी कि चर का घात अगर 2 मिल जाए, तो हम उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 4.1 का हमने पहला क्वेश्चन का ये 3 क्वेश्चन ले लिया। उसके बाद ये बनाने के बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, यहीं पर सोल्व करते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² यानी कि 1 का 1 और प्लस 2ab, तो यहाँ a और b यानी कि 2x हो जाएगा। बराबर करेंगे तो यहाँ क्या है 2x माइनस 3 दूनी 6। अब यानी सबको एक क्रम में सजा देंगे, सबको क्या करेंगे एक क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ x² के x² हो गया प्लस ये हो गया आपका 2x और इधर से आएगा प्लस में, तो इधर हो गया माइनस में, तो माइनस 2x और प्लस 1 और ये माइनस में है तो प्लस 6 बराबर 0। अब ये प्लस और माइनस घट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो गया x² प्लस 1 प्लस 1 नहीं, ये बचा x² प्लस 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी कि पहला आपका क्या है द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से दूसरा देख लेंगे नंबर 2 का, क्या है x² माइनस 2x, ये तो सेम है तो इसको छोड़ देंगे जस का तस। x² माइनस 2x बराबर आगे बढ़ेंगे तो ये -2 और ये 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 है तो 2x। अब इसको भी क्रम में कर लेंगे तो ये x² माइनस 2x इधर प्लस में तो फिर माइनस आएगा -2x और ये माइनस में तो इधर बराबर की साइड आएगा तो प्लस 6 और बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस कराएगा तो 2x और 2x 4x प्लस 6 बराबर 0। यह भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। तो यह भी हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है। अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा x माइनस 2 x प्लस 1, तो आपको पता है कि इसे कैसे गुणनखंड करते हैं, यानी कि एक को हम लेते हैं और एक को छोड़ते हैं, फिर इसका दूसरा भाग ले लेते हैं और एक को छोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा x और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 पूरा लिख दिए, फिर इस -2 लेंगे, फिर इसको पूरा के पूरा लिख देंगे।
बराबर जैसे इधर किए उसी प्रकार से इधर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है कौन सा, तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर लेंगे, चलिए तो हम कर लेते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन, तो एक्स माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 के 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 के 9 हो गया। चलिए अब इसको क्रम में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 2x और माइनस 2x, तो एक घट जाएगा तो केवल बचेगा माइनस एक्स और माइनस 2 इधर वाला प्लस में तो माइनस मिला दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, यह माइनस में तो प्लस में 9 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में खत्म, यहाँ बचा माइनस एक्स माइनस और ये माइनस 2 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। अब ये बताइए क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम आ गए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा और पांचवा। चलिए तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हम x ले लेंगे जिससे पिछला क्वेश्चन को लिए और इसको जस का तस लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर माइनस 3 ले लेंगे और 2x प्लस 1, उसके बाद इसमें डायरेक्ट कर लेंगे एस स्क्वायर और प्लस 5x। चलिए अब आगे बढ़िए, इसको कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x1 x माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया तो इसको सही क्रम कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और इस सबको ले आ देंगे इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस 5x बराबर 0। अब जोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर, दो में से एक गया बचा एक एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, x सब एक जात का है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, तो 6 5 11, 11 में से एक को घट जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि माइनस 10x और यहाँ पर केवल बचा माइनस 3, तो ये हो गया बड़ा माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से गुना कर लेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं x 2x माइनस 1 माइनस 3 2x माइनस 1, सेम उसी प्रकार से इसको ले लेंगे x माइनस 1 प्लस 5x माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। चलिए इस सबको पहले उलाट दें, उलट दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है, जो भी प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा इधर, और जो माइनस में होगा ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ घटेगा एगो, तो क्या हो जाएगा, केवल एक बचेगा, तो एगो स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर हो गया आपका, देखिए ना 5 6 5 11, 11 है 1 12 माइनस 12x 3 5 8 प्लस में क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी कि अभी एक द्विघात है, यह भी एक द्विघात है। चलिए छठा और सातवां आठवां देख लेते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो फटाफट इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 और 7। तो यहाँ हो गया हमारा जस का तस लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी की 4x, क्योंकि 2 है a है b, तो 2 दूनी की 4ab, तो माइनस ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया। अब देखिए पहले पलट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 4 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 4x बराबर 0। ये तो खत्म हो गया क्योंकि प्लस में माइनस में 3x 4x, इसमें भी क्या केवल एगो x बचेगा
और ये 1 और 4, ये भी एक घटेगा तो -3 बराबर 0। अब बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां, a प्लस बी का क्यू है, तो फटाफट लिखिए ना पहले। क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2a स्क्वायर, हाई होता है b प्लस 2ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर, इसको कर लीजिए आप 2x और x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2x क्यू माइनस 2x 1, तो क्या हो जाएगा? 2x। चलिए आगे बढ़िए। अब ये x क्यू है, सबसे पहले पलट लेते हैं और कैलकुलेशन करके इसको भी पलट लेते हैं। तो एक्स क्यू प्लस 8 और ये हो गया 2 दूनी की 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x और माइनस 2x क्यू, ये वाला माइनस है तो सॉरी प्लस में तो माइनस में आएगा और माइनस है तो प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए ये क्यू तो हेजा 1 हेजा 2, तो एक बचेगा माइनस में क्यू, उसके बाद एस स्क्वायर तो केवल यही है तो प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद 8x 2x कितना हो जाएगा? 10x, उसके बाद प्लस में हम लिखेंगे केवल 8 है, उसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो केवल 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये क्या है? त्रिघात है, क्योंकि सबसे अधिक घात क्या है? 3, तो उसी का चलेगा, 2 का थोड़ी चलेगा। तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फटाफट इसको कर लीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन। चलिए ये 8वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन पाला के उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको करते हैं। ये जस का तस उतार देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। इसको तोड़ेंगे, ये भी क्या है? a माइनस बी के होल क्यू, तो क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़िए। तो पहले इसको कैलकुलेट करके पलट लें, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8 और ये हो गया आपका माइनस 6x स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस 3 चौके 12x। अब सबको पलट दें, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यू, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में रहेगा माइनस में, तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ बचा 4x स्क्वायर, यहाँ आपका है 6x स्क्वायर, तो 4 घट जाएगा 6 में से तो बचेगा 2x स्क्वायर। उसके बाद x को लेते हैं x और ये माइनस, तो माइनस 13x, क्योंकि यहाँ 12 है यहाँ x है केवल, यहाँ 1 8 तो प्लस 9 बराबर 0। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। बस कुछ नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कुछ स्थिति परिस्थिति दे रखा है, देखिए कितना बड़ी मजेदार बात है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। मैथ वाले हैं, मान लेते हैं कुछ भी। हम लंबाई चौड़ाई सबसे पहले क्या मान लेंगे? x और y मान लेंगे। चलिए एक्सरसाइज क्या है हमारा? 4.1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के पहला और क्या मानेंगे हम? माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर तथा भूखंड की चौड़ाई बराबर y मीटर। ये 2 चीज मान ली। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्न अनुसार अब प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है आपका? पहला कह रहा है कि आयताकार भूखंड की जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम क्या दे रखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब पता है आपको कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं xy बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः क्या कह रहा है आपका?
कह रहा है कि जो लंबाई है आप इसे फर्स्ट केस मान सकते हैं, यानी पहली स्थिति मान सकते हैं। पहली स्थिति में, फिर ये दूसरी स्थिति हो गया, यानी कि कुछ स्थितियों को दे रखा है, यही तो कर रहा है क्वेश्चन। तो दूसरी स्थिति में हम क्या मान लेंगे, मानने के लिए तो मान लिए पहले। तो उसके बाद लिखा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुना और एक क्या है, अधिक है। ये समीकरण रेडी हो गया। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो हम क्या रखेंगे, x का मान इसमें रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, xy बराबर 528 मीटर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। x के जगह पे ये रखेंगे 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 और ये जस्ट का प्लस y का y बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या कर सकते हैं, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 1 और y में गुणा करेंगे तो y के y बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब इधर से ये इधर लाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस y और माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हमारा क्या है, इसका द्विघात समीकरण, और इतना ही लाने के लिए केवल कह रहा है। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और साथ में हम भी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि 2 संख्या है जिनके गुणनफलों का क्या है, 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ऐसा 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका गुणनफल क्या आ जाए, 306 आ जाए, उसी को ज्ञात करना है। और वो भी कैसे, द्विघात समीकरण में, फुल प्रोसेस नहीं पास करना है। चलिए तो हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, पहला धनात्मक मान लेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तथा माना कि तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या y मान लेंगे। नहीं, जब भी हमें पूर्णांक मानना हो, जब भी हमें क्या मानना होता है, पूर्णांक, तो हम अगला संख्या मानते हैं। जैसे कि यहाँ अगर 1 है पहला पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे करके मानेंगे 3 हो जाएगा। तो हम इसे xy के रूप में अगर मानना हो तो किस तरह से मानेंगे, जरा देखिएगा। अगर 1 को मान लेते हैं x, तो 2 के लिए क्या मानेंगे, x प्लस 1, क्योंकि x है 1 है 1, कितना हो गया, 2 हो गया। इसके लिए क्या मानेंगे, x प्लस 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, यानी तीसरा अगर धनात्मक पूर्णांक लेना हो तो हमें क्या मानना है, x प्लस 2। अब 1 का मान ये 1 नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 है प्लस 2, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह करके माना जाता है। कोई भी धनात्मक अगर सम पूर्णांक आएगा तो उसके हिसाब से मानना पड़ेगा, विषम आएगा तो उसके हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। अगर कहेगा विषम पूर्णांकों का गुणनफल है, किसका, विषम, तो हम इसको मान लेते हैं x। तो मान चलिए विषम कौन होता है, 1 3 5 7 ऐसे करके होता है। तो इसको मान लीजिए x। अगला के लिए क्या मानेंगे, x प्लस 2। अगला के लिए क्या मानेंगे, x प्लस 4। अगला के लिए x प्लस 6। ऐसे 2 करके बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तब आपका ये विषम आ रहा है। तो ऐसे करके माना जाता है। तो चलिए अगला हम क्या मानेंगे, इस हिसाब से हम मान लेंगे x प्लस 1। क्या मान लेंगे, x प्लस 1। तो चलिए अब हम अपना प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या कर रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर एगो x है अब गुणे x प्लस 1 है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। तो बराबर 306। तो गुणा कीजिए ना जी, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। जब भी बराबर के इधर उधर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गुणा में रहेगा, बराबर इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, यानी कि नीचे चलाएगा बाटा में, कोई भी संख्या अगर रहेगा तो। फिर अगर भागा में रहेगा तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड माइनस, इधर माइनस में तो बराबर के उस साइड प्लस में। ये बदलता रहता है। ये 4 ही कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 4 ही कंडीशन है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो बराबर में जो इधर उधर होता है, गुणा भाग जोड़ घटा, तो ये आपका दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना तो हो गया, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में एक डाउट जरूर फंस गया होगा, और वो डाउट क्या है उसको जरा क्लियर कर लेते हैं।
वो आपको डाउट आएगा कि जैसे हमने माना था कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, और दूसरा यानी कि फर्स्ट धनात्मक और सेकंड धनात्मक क्या माने थे आपका x+1। ये क्यों माने हैं? क्योंकि धनात्मक तो मान के चलिए सम भी में भी आ जाता है, जैसे कि 1 था, 3 था, 5 था, ये सभी तो धनात्मक ही है, तो इसके लिए x हो गया, तो x के लिए x+2 हो जाना चाहिए था, तो ये मान लेते हैं। या फिर कोई मान लीजिए, जब एक रखेंगे तो दूसरा भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कोई भी अगर कहेगा ऐसा पूर्णांक लिखना तो क्रमागत कहेगा। क्या कहेगा? क्रमागत। अगर ऐसा कह दिया तब आपको ऐसे करना है। अगर क्रमागत नहीं कहेगा, दूसरा कंडीशन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन अगर क्रमागत कह दिया तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। आपको यहां पर फानना नहीं है, यहां पर फानना नहीं है, 1 के बाद 1 के पीछा करना है। तो उसके कारण क्या आ जाएगा? x रहेगा तो x+1 ही आएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? x+2, यानी कि ये तीसरा क्रमागत संख्या हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये कहेगा क्रमागत विषम संख्या के गुणनफल, क्रमागत सम संख्या के गुणनफल, तो ये हो जाता है। आपको टॉपना नहीं है, यानी कि यहां से सीधा इसी पे जंप करना है, यहाँ इसके बाद इस पे आना है। इसके लिए क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा, तब ना 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको चूज करना है, ऐसे नहीं कि रेंडमली आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा डाउट लगा कि मतलब आप फंस सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हम मान लेंगे रोहन का आयु बराबर x वर्ष, माना कि तथा उसके माँ की आयु बराबर x+26 वर्ष। क्यों? क्योंकि रोहन से 26 साल क्या है, उसकी माँ बड़ी है, तो बड़ी है तो हम प्लस कर देंगे 26 को। तो अब यहाँ प्रश्न से आ जाएंगे, तो प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न क्या कर रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। अब प्रश्न कह रहा है पहला ही कंडीशन में कि ये तो बड़ी है, ऐसे करे कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या? बाद में। 3 वर्ष पश्चात, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, पश्चात मतलब कि 3 वर्ष बाद में। यानी कि अभी मान के चलिए आप 5 साल के, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? 8 साल के। अगर अभी 10 साल के हैं तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद 13 साल के। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो हमें तो यहाँ एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम 3 वर्ष बाद चलेंगे। तो रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन का आयु बराबर, हम x में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि पता तो है नहीं कि x का मान कितना है। उसके बाद उसके माँ की आयु बराबर x+26 प्लस हम 3 कर देंगे, क्योंकि ये टोटल में 3 और जोड़ देंगे, तो बराबर फाइनल कितना हो जाएगा? x+6 3 9 2 29। पेन गिर गया। चलिए, तो 29 हो गया। अब इसके गुणनफल को कह रहा है, कितना कह रहा है आपका? तो गुणनफल कह रहा है 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगा इनके गुणनफल? 360। तो x+29 बराबर 360, ये आपका कंडीशन हो गया। अब हम इसको इसको कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x+29, यहाँ ले लेंगे 3 + 3, ये वाला +3, x+29 बराबर 360। यहाँ पर कर लेंगे x² हो जाएगा +29x। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, सुनाई तो मतलब नहीं रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप एडजस्ट कीजिएगा। और +3x + 27 3 दूनी 6 और 6 2 8 बराबर 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का 10 लिखेंगे x² प्लस ये हो गया 29x और 3x, कितना हो गया? 9 3 12 32x प्लस ये आपका 87 है माइनस 360 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में लिख दीजिए, +87 - 360 बराबर 0। तो x² प्लस 32x माइनस 360 में से कहाँ चल गया? 87 घट जाएगा आपका, तो माइनस में बचेगा। तो 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 और है आपका 273 बराबर 0। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप चाहे तो इसका गुणनखंड निकाल के आप आंसर
निकाल भी सकते हैं, लेकिन केवल समीकरण में चेंज करने के लिए कह रहा है तो ज्यादा लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा क्वेश्चन आगे हम देखने ही वाले हैं, जितना कह रहा है उतना फॉलो करेंगे। चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके क्वेश्चन पे। चलिए 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा दूरी चाल समय पे है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक समान चाल से अपना चल रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, जब इसका चाल 8 किलोमीटर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस स्थिति में यानी कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखिए 480 किलोमीटर दूर है जो एक समान चाल से चल रही है, और उसके बाद अगर उसके चाल में 8 घंटा घटा दिया जाता है तो 3 घंटा अधिक लग जाता है उसी दूरी को तय करने में। तो आपको बताना क्या कि रेलगाड़ी का चाल क्या था, वो रेलगाड़ी का चाल क्या था कि जिसे केवल 8 किलोमीटर ही घटा देना, 8 किलोमीटर पर आवर घटा देने से उसमें उतना बड़ा बदलाव आ जा रहा है, यानी कि 3 घंटे का अंतराल आ जा रहा है। 3 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है ना। चलिए तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा था, हम सीधा मान लेंगे कि रेल माना कि रेल गाड़ी का एक समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न अनुसार जब चलेंगे तो प्रश्न अनुसार हमारा क्या कर रहा है कि सबसे पहली स्थिति में आएंगे, पहली स्थिति में समय बराबर समय t मान लेते हैं। समय t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, तो समय तो फिक्स है, तो t बराबर दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एक समान चाल तो हमें पता ही नहीं था ना, लेकिन एक चाल समान से जब चल रहा है तो 480 किलोमीटर दूरी चल रहा है। समय भी पता नहीं है तो इसको t है। चलिए समय का समय ही रह देते हैं, लेकिन समय का सिंबल t है इसलिए यहाँ पर हमने रख लिया। अब आगे बढ़ेंगे दूसरी स्थिति में सुविधा के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, ताकि आगे इसका उपयोग करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो फिर हम लिखेंगे समय t1 बराबर, देखिए ना, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, समय में 3 घंटा ऐड हो जा रहा है, यानी कि जुड़ जा रहा है। तो t में कितना जुड़ गया, 3 आवर जुट गया। उसी दूरी को तय करने में, यानी दूरी बटा में समय, इसी दूरी को तय करने में कितना उसके चाल में घट जा रहा है कमी, केवल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यही तो x में खाली 8 किलोमीटर घट रहा है, यानी उसके समान चाल में से 8 किलोमीटर पर आवर घट रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लग जा रहा है। तो आप बताइए कि t के जगह पर हम इसका मान रख लें, क्योंकि t वाला तो सेम ही है, एक समान चाल पे t सेम ही था, तो इसमें भी वही, और इसमें केवल 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो t तो पता नहीं है, तो t का मान रख लें। तो इसको 2 रखने की जरूरत नहीं है, तो t का मान समीकरण या सेकंड मान लेते हैं, सेकंड में रखने पर रखिए t का मान क्या है, t का मान 480 बटा में x प्लस 3 बराबर 480 बटा में आपका क्या है x माइनस 8। चलिए x का मान अगर निकलेगा तब ना x किलोमीटर पर आवर होगा, और तो कल हमें समीकरण निकालना, इसलिए यूनिट को साइड रखिए, या फिर यहाँ से ये तो हो जाएगा आवर चाहे किलोमीटर घट जाएगा। चलिए तो यहाँ हम अब बताइए ना कि भाई इधर है तो क्या हम उधर लेके चलिए माइनस में, इसको छोड़ देते हैं, x वाला को x की तरफ कर लेते हैं। तो आइए 3 को 3 रहने दीजिए, और 480 बटा में x माइनस 8, और माइनस प्लस में तो इधर गया तो माइनस में 480 बटा में x कर लेते हैं। अब 3 बराबर ये बटा पर के जोड़ बनेगा तो x हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो x माइनस 8 से x माइनस 8 तो कट गया, बचा x, तो x ले 480 में गुना कीजिएगा तो 480x आ गया, माइनस के माइनस x ले x कट जाएगा, बात कीजिएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 8, तो x माइनस 8 में 480 से गुना कीजिएगा तो 480 इंटू x माइनस 8,
अब आगे बढ़ेंगे 3 और बराबर, अब इसको भी तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया 480x माइनस 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 8 64 6 8 चौक के 32 6 38 32 8 चौक के 32 6 कितना हो गया 38। चलिए अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 तो 8x ना 8x। चलिए ये वाला जितना भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। चलिए इधर दिख रहा होगा, हमको पता है कि इधर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये तीसरा, ताकि गड़बड़ ना हो। स्क्रीनशॉट भी अगर लीजिएगा तो बाद में पता चलेगा। ये पहली बार में करना है, ये दूसरी बार में, फिर लास्ट में तीसरी बार। तो यहाँ पर 3 को कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये देखिए 480 प्लस 480 माइनस माइनस प्लस, ये तो खत्म हो गया, बचेगा क्या 3840। इधर क्या बचा 3840। अब क्या हम इसको देखिए, ये गुणा में है, किसमें है गुणा में, इधर लाए तो भागा में हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटा में, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में, 3 से कटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 8 है 24। देखिए ना 38 24 में इतना से 3 से भाग करिएगा तो एक बार में 3, फिर 8 दो बार में 6 2 आए बचा 4, तो 3 8 है 24, खत्म, और ये 0 के 0 बढ़ जाएगा। चलिए तो अब इस प्लस में तो इधर माइनस कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन एंड होता है 4.1। ये आपको टोटल 1 भी बन गया और इसका 2 भी बन गया। अगर इसका पहला क्वेश्चन आप नहीं देखे जिसमें केवल चुनना था कौन द्विघात समीकरण है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो वहीं था, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, तो इसके बाद ये आ रहा है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को और आगे बढ़ेंगे।